हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि पालक और सूजी से बनकर के तैयार होती है। तो पालक में सूजी को डालकर तो देखिए बहुत ही बढ़िया अमेजिंग रेसिपी बनती है। जो बच्चे पालक नहीं खाते हैं, इस तरह से नाश्ता बना कर के देंगे तो बच्चे हर रोज़ पालक खाने की जिद करेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा पालक लिया है। आपको जितना नाश्ता बनाना हो उस हिसाब से पालक को ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो पालक को हमने पहले ही साफ़ करके पानी से धुल लिया था और इसमें हमने धनिया पत्ती को भी ऐड किया है। अब पालक को जितना बारीक हो सके उतना बारीक हमें काट करके तैयार करना है, क्योंकि हमें इसकी सब्ज़ी नहीं बनाना है, इसका नाश्ता हमें बनाना है, तो इसे बारीक काटना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि हमने पालक को किस तरह से बारीक काटना शुरू किया है। और इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको पालक ही लेना है, पालक के डंठल का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर सारे पालक को हमने काट करके तैयार कर लिया है। अब पालक को हमें एक मिक्सिंग बाउल में डालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि हमने पालक को एक बाउल में डाल दिया है। अब इसमें हम सूजी ऐड करेंगे। तो हमने जितना पालक लिया है उसी हिसाब से सूजी को भी हमें ऐड करना है। तो हमने आधा कटोरी सूजी का इस्तेमाल किया है। यदि आप पालक ज़्यादा ले रहे हैं तो आप सूजी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मोटी वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। इस नाश्ते को बनाने के लिए मोटी सूजी या फिर बारीक सूजी कोई भी हो, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर पालक में हमें सूजी को ऐड कर देना है। तो हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ की कटोरी से आधा कटोरी सूजी का इस्तेमाल किया है। पालक में बहुत सारा पानी होता है, तो हमें सूजी को पालक में अच्छे से मिलाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना कि हमने सूजी में पालक को बढ़िया से मिला लिया है। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच दही लिया है। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी खट्टी रहेगी तो चलेगा। तो यहाँ पर हमने घर का ताज़ा दही यूज किया है। अब दही को हमें सूजी और पालक में अच्छे से मिला लेना है। सूजी को फूलना भी ज़रूरी है, तो यहाँ पर हमने दही का इस्तेमाल किया है। अब इसे हम बढ़िया से मिला लेंगे। इसमें अभी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना कि हमने दही को सूजी और पालक के साथ अच्छे से मिला लिया है। अब इसे हमें रेस्ट पर रखना होगा ताकि सूजी हमारी अच्छे से फूल सके। तो इसे 10 मिनट तक फूलने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं सूजी बढ़िया से फूल करके तैयार हो गई है और पहले की अपेक्षा ये गाढ़ी हो गई है। तो इसमें 2 चम्मच पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसे हमें बढ़िया से मिला लेना है। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अभी बहुत सारी सब्जियों को ऐड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि हमने कलरफुल सब्जियों का यूज किया है। जो भी सब्ज़ी आपके पास अवेलेबल हो उसका यूज कर सकते हैं। तो सब्जियों में हमने प्याज लिया है, गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर और 2 हरी मिर्च को बारीक काट करके ले लिया है। यदि आप तीखा कम पसंद करते हो तो मिर्च की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके सारी सब्जियों को हम डाल देंगे। यह नाश्ता टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी होता है। तो इस तरह से सब्जियों से भरपूर हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बना करके बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चे कभी भी मना नहीं करेंगे और हर रोज़ इस नाश्ते की जिद करेंगे। तो हमने यहाँ पर सारी सब्जियों को ऐड कर दिया है। अब इसे हम चलाएंगे। तो हमने सारी सब्जियां डाल दी हैं। इसमें से जो भी सब्ज़ी आपके पास नहीं है उसे स्किप कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा जो भी सब्ज़ी हो उसे ऐड करके इस नाश्ते को बना सकते हैं। देखने में यह नाश्ता कितना सुंदर लग रहा है। कलरफुल नाश्ता यह बन करके तैयार होता है। तो जब भी आपके बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर की जिद करेंगे तो आप बाज़ार से कभी भी मत मंगवाइएगा। इस तरह से आप हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बना करके बच्चों को दे सकते हैं। अब सूखे मसाले में हमने यहाँ पर आधा चम्मच धनिया पाउडर डाला है, आधा चम्मच सब्जी मसाला डालेंगे, थोड़ा सा हमने हल्दी पाउडर डाला है और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। साथ ही में हमने 1 चम्मच सफ़ेद तिल लिया है। सफ़ेद तिल डालने से इस नाश्ते का टेस्ट बढ़ जाता है और जो नाश्ता है क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच हमने बेसन डाला है। अब बेसन डाला है तो हींग तो डालना बनता है, तो हमने यहाँ पर चुटकी भर हींग डाला है, क्योंकि हींग डाल देने से हमारे डाइजेशन में बहुत ही बढ़िया फ़ायदा मिलता है। तो हींग हमें ज़रूर से ऐड करना चाहिए। जब भी आप कोई भी नाश्ता या फिर बेसन का यूज़ कर रहे हैं तो हींग ज़रूर से डालें। अब सारी चीज़ों को हमें बढ़िया से मिला लेना है। मिलाने के बाद ही ज़रूरत पड़ने पर इसमें हम पानी डालेंगे, क्योंकि सब्जियां पानी छोड़ती हैं। तो यहाँ पर
मिश्रण सूखा लग रहा था तो हमने 2 चम्मच पानी ऐड किया है। अब पानी ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को हमें बढ़िया से मिला लेना है। जब तक सारी चीज़ों को हम मिला रहे हैं तब तक आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक तो बनता है, और वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि यह नाश्ता कितना बढ़िया टेस्टी बन कर के तैयार होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इस तरह से आप घर पर नाश्ता बनाएंगे तो बच्चे हर रोज़ सब्ज़ी खाने की ज़िद करेंगे। तो यहाँ पर हमने चुटकी भर बेकिंग सोडा डाला है, जिससे नाश्ता हमारा फूला फूला फ्लफ़ी बन कर के तैयार होगा। अब एक ही डायरेक्शन में हमें बढ़िया से सोडा को मिला लेना है। यदि आपके पास सोडा नहीं है तो यहाँ पर आधा चम्मच इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें इसे अच्छे से मिला लेना है, और सोडा या फिर इनो डालने के बाद इसे हमें रखना नहीं है, तुरंत ही नाश्ता बनाना हम शुरू करेंगे। तो नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पर गैस पर एक पैन रख दिया है। पैन में हमने आधा चम्मच तेल को अप्लाई कर दिया है। अब इसमें हम एक छोटे चम्मच से 2 चम्मच मिश्रण डालेंगे और इसे गोल शेप में नाश्ते को बना करके तैयार करेंगे। तो पैन में जितना नाश्ता बन सकता है उतना नाश्ता हम बना करके तैयार करेंगे। तो 2-2 चम्मच हमने मिश्रण को डाला है और इसी तरह से गोल शेप में हम इस नाश्ते को बनाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह का शेप में नाश्ता बनाना चाहते हैं उस तरह से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पैन में 3 नाश्ता बना करके तैयार कर लिया है। अब नाश्ते को हमें 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाना है और फ्लेम को मीडियम कर देना है। 2 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं कि नाश्ता हमारा नीचे से भी बढ़िया से सिक गया है, ऊपर से भी ड्राई हो गया है। तो इसमें हम हल्का सा तेल अप्लाई कर देंगे। देखने में यह नाश्ता कितना सुंदर लग रहा है, तो खाने में कितना टेस्टी होगा। अब नाश्ते को हम पलट देते हैं। 2 से 3 मिनट में ही यह नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो जाता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो एक एक करके सारे नाश्ते को हम पलट देंगे। पलटने के बाद हम दूसरी साइड बढ़िया से सेकेंगे। इस नाश्ते को और भी बढ़िया टेस्टी बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे चीज़ का। तो हमने प्रोसेस चीज़ का यूज किया है और इसे छोटे छोटे स्लाइस में हमने कट कर लिया है। आप चाहें तो इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा हम चीज़ नाश्ते के ऊपर डालेंगे। इस तरह से आप चीज़ का इस्तेमाल करके इस नाश्ते को बनाएंगे तो बच्चे कभी भी पिज़्ज़ा बर्गर की ज़िद नहीं करेंगे, बाहर से कभी नहीं मंगवाएंगे। तो इस तरह से आप घर पर इस नाश्ते को बनाकर बच्चों को देंगे तो कितने सारे पैसे आपके बच जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 मिनट के लिए इसे ढक दिया था। आप देख सकते हैं कि चीज़ कितना बढ़िया से मेल्ट हो गया है। ऊपर से हल्का सा हमने चिली फ्लेक्स डाला है और इसे 1 मिनट के लिए ढक कर के पकाया है। आप देख सकते हैं कि नाश्ता हमारा दोनों तरफ से बढ़िया से क्रिस्पी करारा सीख गया है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और आपको दूसरा तरीका भी बताते हैं। तो एक ही बैटर से हम 2 तरह के नाश्ते को बना करके तैयार कर सकते हैं। तो हमने पैन में हल्का सा तेल अप्लाई कर दिया है। अब पालक सब्जियों का जितना मिश्रण बचा हुआ है पैन में डाल देंगे। यदि आपके पास छोटा पैन है तो इतने में 2 नाश्ता आप बना करके तैयार कर सकते हैं। मेरे पास पैन बड़ा था तो हम यहाँ पर सारे मिश्रण को डाल दिया है और चम्मच की मदद से इसे हम फैला देंगे। इसे न ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। इसी तरह से हमें नाश्ता बना करके तैयार करना है। इस नाश्ते को पकाने में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे ढक कर पकाएंगे और फ्लेम को मीडियम रखना है। तो आप देख सकते हैं ना कि 3 मिनट बाद हमने ढक्कन को खोला है। नाश्ता हमारा नीचे से तो सिका ही है, ऊपर से भी बढ़िया से सिक गया है। तो ऊपर से हल्का सा तेल अप्लाई कर देंगे। देखने में यह नाश्ता कितना सुंदर लग रहा है, खाने में कितना टेस्टी होगा। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, दोनों ही नाश्ते अपने आप में बहुत ही बढ़िया टेस्टी बन करके तैयार हुए हैं। मेरे यहाँ तो मेरे बच्चे को दोनों ही नाश्ता पसंद आया था। तो यहाँ पर इसे हमें पलटना है, तो इसके लिए हमें इस पर प्लेट लगाना होगा, क्योंकि नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट बना है तो बीच से टूट सकता है। तो हमने यहाँ पर पैन के ऊपर प्लेट रख दिया है। अब इसे पलट देंगे। पलटने के बाद नाश्ते को हमें पैन में फिर से दूसरी साइड अच्छे से पकाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना कि यह नाश्ता कितना बढ़िया क्रिस्पी करारा बन करके तैयार हुआ है। तो पलटे से दबाते हुए हम नाश्ते को बढ़िया से सेकेंगे। तो इसी तरह से उलटते पलटते हुए नाश्ते को हमें सेक करके तैयार करना है। तो आप दोनों नाश्ते में से कौन सा नाश्ता ज़्यादा पसंद करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब नाश्ते को हमें 1 मिनट के लिए दूसरे साइड भी ढक करके पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा नाश्ता यहाँ पर बन करके तैयार हो गया है। अब चलिए चलते हैं नाश्ते को सर्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने पहला नाश्ता बना करके तैयार किया था। यह भी नाश्ता बहुत ही बढ़िया यम्मी बना है क्योंकि हमने इसमें चीज़ का यूज किया है। दूसरी साइड आप देख सकते हैं कि नाश्ते में किस तरह से जालियाँ पड़ी हुई हैं। खाने में यह बहुत ही बढ़िया टेस्टी लग रहा था। इस तरह से आप अपने बच्चों को पालक और सब्जियों से भरपूर नाश्ता बना करके देंगे तो बच्चे कभी भी बाहर का नाश्ता खाने की ज़िद नहीं करेंगे और इसी बहाने आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे और बच्चों को हेल्दी नाश्ता खाने को मिलेगा। तो यहाँ पर दूसरे नाश्ते को हम कट कर लेते हैं। तो जिस तरह से आपको कट करना हो उस तरह से इस नाश्ते को आप काट सकते हैं और इस नाश्ते को आप बच्चों के टिफ़िन में आराम से दे सकते हैं क्योंकि यह नाश्ता इतना बढ़िया लगता है कि ठंडा होने के बाद भी इसका टेस्ट ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने नाश्ते को काट लिया है। बहुत ही यम्मी और हेल्दी नाश्ता बनकर के तैयार हुआ है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। इसी तरह से मैं हर रोज़ यूनिक और आसान सी वीडियो लेकर आती रहती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।